हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को, जिस सीरीज के अंदर हमने सिनोनिम और एंटोनिम को शुरू किया था। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 15th वर्ड तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप 100 सिनोनिम एंटोनिम है ब्लैक बुक से, जो कि एसएससी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनको कवर किया था। आपको बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच से याद कराया था। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने 16th वर्ड से, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में 15th वर्ड यानी कि इसेंट्रिक तक याद कर लिया था। तो आज का हमारा पहला वर्ड है मिटिगेट। देखिए, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, मेक लेस सेवियर, सीरियस और पेनफुल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिटिगेट करना, मतलब कि कम करना। ये एक डायरेक्ट सा वर्ड है जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि मिटिगेट मतलब कि कम करना होता है। बाकी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि गेट के साइज को हम लोग हमेशा कम रखते हैं। मतलब घर काफ़ी बड़ा होता है पर गेट का साइज या विंडो देखिए छोटी छोटी रहती है, वो थोड़ी पूरे घर जितनी बड़ी होती है या पूरी दीवार जितनी बड़ी होती है। पूरे दीवार का एक छोटा एरिया में हम लोग गेट बना देते हैं। तो यानी कि कम करना, मेक लेस सेवियर, सीरियस और पेनफुल। इसका साइनो हो जाएगा आपका लेशन यानी कि कम करना, रेड्यूस मतलब कि घटाना, एले मतलब कम करना, एलिविएट मतलब भी होता है कम करना। ठीक है, और एग्रावेट मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। रिलीफ मतलब होता है राहत देना। डिमिश मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा आपका एनहांस करना यानी कि बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना यानी कि तीव्र करना, इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। तो आई होप आपको मिटिगेट वर्ड याद हो गया होगा। गेट वर्ड आ गया है, गेट मतलब कम करना। ठीक है, जैसे पूरा दीवार बड़ा सा होता है लेकिन एक छोटे एरिया में गेट बनता है, तो वैसे ही मिटिगेट का मतलब हो गया आपका कम करना। क्या कम करना, मेक लेस सेवियर, ठीक है, सीरियस और पेनफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिवियल। देखिए, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको आप लोग ट्री यानी कि तीन से भी याद कर सकते हो कि ट्री मतलब होता है तीन। तो तीन हमेशा तिगाड़ा काम बिगाड़ा यानी कि तुच्छ चीज होती है, अनइम्पॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, लिटिल वैल्यू होती है उसकी। इसका साइनो हो जाएगा आपका सुपरफिशियल यानी कि सतही, स्मॉल यानी कि छोटा, माइनर मतलब कि छोटा, इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वहीन। तो आई होप आपको ट्रिवियल मतलब भी अब याद हो जाएगा। वैसे तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए। पर जिसको नहीं पता उसके लिए देखिए ट्रिक्स भी मैं बता रहा हूँ कि ट्री से तीन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा यानी कि एन इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू इसकी बहुत कम है, लिटिल वैल्यू वाली चीज है, तो ट्रिवियल आपका हो गया। इसका एंटो यानी एंटोनिम हो जाएगा, इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड मतलब होता है गहन, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोर्स। तो देखिए, कोर्स मतलब होता है आपका खुरदुरा या फिर आशोधित। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रफ और लूज इन टेक्सचर और ग्रेन। ठीक है, इसका साइनो यानी सिनोनिम हो जाएगा रफ यानी कि खुरदुरा, क्रूड यानी कि असभ्य। देखिए, क्रूड भी आप लोग क्रूड ऑयल से याद कर सकते हो कि क्रूड ऑयल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रफ ऑयल होती है, या अभी अभी कच्चा तेल होता है कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग इस टर्म में यूज कर सकते हो। बाकी है इसका स्क्रैची। तो स्क्रैची मतलब स्क्रैच पड़ना यानी कि खुरदुरा हो गया। इसका एंटोनिम आपका हो जाएगा स्मूथ यानी कि चिकना, जेंटल यानी कि कोमल, रिफाइंड यानी कि संस्कारित, बटरी यानी कि मक्खन जैसा, सॉफ्ट मतलब कि कोमल, डेलिकेट मतलब कि नाजुक, फाइन मतलब कि महीन, और चेस्ट मतलब कि पवित्र। चेस्ट आप लोग कैसे याद करोगे, चेज मतलब होता है पीछा करना। तो आप लोग क्या करते हो, पवित्रता का हमेशा पीछा किया करते रहते हो कि मैं भी पवित्र हो जाऊं, मैं भी पाप से मुक्त हो जाऊं। ठीक है, तो उसका आप लोग क्या करते हो, पीछा करते रहते हो। तो यहाँ पे आप लोग चेस्ट मतलब भी आप पवित्र याद कर सकते हो। तो आई होप आपको कोर्स मतलब भी याद हो गया होगा। कोर्स आप लोग देखिए क्लॉथ से भी याद कर सकते हो, सी से कोर्स हो गया और सी से क्लॉथ हो गया, या फिर आप नॉर्मल जो हमारा कोर्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोर्सेज खरीदे बेचे जाते हैं, आप लोग लेते हो, तो वो भी आप लोग जानते हो कि कैसे रफ से होते हैं कोर्स। ठीक है, मतलब कि पैसा तो हम लोग लगा देते हैं पर हम लोग या तो पढ़ते नहीं है, या हम लोग को कोर्स समझ में नहीं आता, या ये लोग ठगी करते हैं। ठीक है, कई चीजें होती हैं। तो कोर्स को भी आप लोग कहीं ना कहीं निगेटिव फॉर्म में ही ले सकते हो, खुरदुरा बता सकते हो, आशोध आशोधित बता सकते हो। ठीक है, तो कोर्स आप क्लॉथ से भी याद कर सकते हो, नॉर्मल कोर्स से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पोरेडिक, जिसका मतलब होता है छिटपुट। छिटपुट मतलब कि
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, यानी कि बिखरा हुआ। ठीक है, बिल्कुल जो कभी कभार हो। ठीक है, जैसे इसका साइनो आप लोग देख लीजिए है स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ, ओकेशनल यानी कि कभी कभार, इनफ्रीक्वेंट मतलब कि दुर्लभ, इंटरमिटेंट मतलब आपका होता है अंतरायिक। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो ना कि जो आपका स्पोरेडिक है, इसका मतलब आपका होता है छिटपुट। ठीक है, यानी कि कभी कभार होने वाला या इरेगुलर इंटरवल पे होने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक। इसको इसको आप लोग याद कर सकते हो स्पोर्ट्स से, कि जो स्पोर्ट्स के मैचेस होते हैं या क्रिकेट होता है वो रेगुलर थोड़ी होता है, इरेगुलर इंटरवल्स पे ही होता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो स्पोर्ट्स से। ठीक है, बाकी इसका देखिए एंटोनिम बताएंगे आपको, जिसका मतलब हो जाएगा जो बिल्कुल नियमित तरीके से हो, यानी मतलब कि आपका हो गया सिस्टमेटिक तरीके से होना, फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार होना, परसिस्टेंट मतलब कि दृढ़ होना, रेगुलर मतलब कि नियमित रूप से होना, कांस्टेंट यानी कि स्थिर होना। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांजिएंट। तो देखिए ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक, यानी कि लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, इम्परमानेंट, फ्लीटिंग, पासिंग थ्रू अ प्लेस। ठीक है, तो ट्रांजिएंट मतलब आपका हो गया क्षणिक यानी कि लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसका साइनो आपका हो जाएगा ट्रांजिटरी। ठीक है, तो ट्रांजिटरी मतलब होता है अस्थायी, यानी इसका ट्रांजिशन होता रहता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये क्या है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम है, अस्थायी है। फ्लीटिंग यानी कि फुर्तीला होता है, आप लोग इसको फुट से याद कर सकते हो, फुट मतलब पैर, और पैर आप लोग हमेशा चलाते रहते हो, फुर्तीले रहते हो मतलब कि, तो वहीं से आप लोग उसे फ्लीटिंग भी याद कर सकते हो। टेम्पोरेरी मतलब आपका होता है अस्थायी। ठीक है, और इसका एंटो आपका हो जाएगा परमानेंट यानी कि स्थायी, लास्टिंग यानी कि स्थायी, इटर्नल यानी कि अनंत, परपीचुअल यानी कि निरंतर। ठीक है, इन सब में से कई सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी OWS में पढ़ रखा है, सीख रखा है, याद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप हमारी OWS की सीरीज नहीं देख रहे हो तो आप जा करके उसे भी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार उस सीरीज को भी मिला है। तो आप वहां पर भी जा करके हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर जो ब्लैक बुक में है याद कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स, हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइब हमारे पास आएगा तो हमें एक और नई वीडियो और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेटेड रह सकें और नए वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपेरेंट। तो अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि हमारे बच्चे को हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ऑब्वियस होना बिल्कुल। ठीक है, इसका साइनो हो जाएगा आपका ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट होना, मैनिफेस्ट मतलब भी आपका होता है स्पष्ट, सीमिंगली मतलब आपका होता है जाहिर तौर पर, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, प्रिज्यूम्ड मतलब आपका होता है माना जाता है। ठीक है, और इसका एंटो है एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, हिडन मतलब कि छिपा हुआ, वेग मतलब कि अस्पष्ट, सब्सटेंशिएटेड मतलब आपका हो जाएगा सिद्ध। तो ये आपका हो जाता है अपेरेंट। पेरेंट से याद करोगे बिल्कुल स्पष्ट होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग का आ जाता है नेक्स्ट वर्ड बेनिवोलेंट। तो देखिए बेनिवोलेंट मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, यानी कि बिना किसी वॉयलेंट के, देखिए बैनी है ना, तो बैनी मतलब बिना किसी, और वॉयलेंट यानी कि वॉयलेंट यानी कि आक्रामक होना। ठीक है, तो बिना किसी वॉयलेंट के जाहिर तौर पे अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम लोग परोपकारी कहेंगे, मतलब बिना किसी वायलेंट के हेल्प करना। ठीक है, परोपकारी कहलाता है, वेल मीनिंग एंड काइंडली। ठीक है, तो इसका साइनो आपका हो जाएगा काइंड यानी कि दयालु, जनरस यानी कि उदार, ग्रेसियस मतलब आपका हो जाएगा कृपालु, कॉम्पेशनेट मतलब आपका हो जाएगा करुणामय। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइनो। एंटो में आपका आ जाएगा मेल वॉलेंट यानी कि दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका आ गया वॉलेंट और यहाँ पर भी आ गया वॉलेंट, पर यहाँ पे बिना वॉलेंट के है इसीलिए ये परोपकारी है, पर यहाँ पे मेल ही वॉलेंट है यानी कि दुर्भावनापूर्ण है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है आपका मर्सिलेस। तो मर्सिलेस मतलब भी आपका हो गया निर्दयी,
स्टिंगी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, अभी आपको बार बार मिलेगा तो आप लोग उसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। स्टिंगी मतलब जो एक जगह पे स्टिंग रहे, रुका रहे, ठीक है, और पैसे ना खर्चा करे यानी कंजूस। सेल्फिश यानी कि होता है आपका स्वार्थी, और मिजरली मतलब भी आपका कंजूस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक से याद हो गया होगा कि बेनिवोलेंट मतलब होता है बिना वॉयलेंट के परोपकारी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैंडस्टिन, जिसका मतलब होता है गुप्त, केप्ट सीक्रेट और डन सेक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज इलिसिट। इलिसिट मतलब आपका क्या होता है, मैंने OWS में पढ़ाया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इलिसिट मतलब होता है इलीगल से, ठीक है, यानी कि अवैध, गैर कानूनी। ठीक है, तो मतलब आपका क्या हो गया, गुप्त रखना। जैसे कि हम लोग याद कर सकते हैं इसे लैंड से, कि हम लोग अपने लैंड के, अपने घर के, ठीक है, अपने जमीन के कागजात बहुत ही ज्यादा गुप्त रखते हैं। ठीक है, तो केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, और अगर उसके ऊपर कोई भी काम वाम करवाना होता है या खरीदना ही होता है तो बहुत सीक्रेटिवली सारी चीजें करते हैं, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है स्पेशली बिकॉज इलिसिट, क्योंकि इलीगल है इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है। ठीक है, मतलब ये चीजें नहीं, आप इसका मतलब बता रहा हूं मैं। देखिए इसका सिनोनिम होता है सीक्रेट रखना यानी कि गुप्त रखना। कोवर्ट मतलब भी आपका होता है गुप्त, आप इसे कन्वर्ट से याद कर सकते हो, कन्वर्जन से याद कर सकते हो, कि जो आपका धर्म का कन्वर्जन किया जाता है तो उसको भी बहुत लोग गुप्त तरीके से करते हैं, तो कोवर्ट से आप लोग उसको याद रख सकते हो। एंटो मतलब होता है आपका ओपन यानी कि खुला हुआ, बिल्कुल दिखा करके करना, खुला खुला सब चीज रखना। ठीक है, ऑनेस्ट यानी कि निष्कपट। और ओवर्ट है, ओवर्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। नोन यानी कि ज्ञात। कॉन्स्पिक्वस मतलब आपका होता है स्पष्ट। पब्लिक मतलब सार्वजनिक कर देना। लीगल मतलब कि कानूनी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैंडस्टाइन मतलब भी अब अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, और जब भी ये वर्ड आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे, सीक्रेट या फिर कोवर्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है ग्लूमी। देखिए ग्लूमी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा वर्ड है, जिसको आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, चाहे आप एग्जामिनेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो ग्लूमी मतलब होता है उदास, डार्क और पुअरली लिट। ठीक है, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग। ठीक है, तो इसका साइनो आपका हो जाता है मुर्की यानी कि गहरा, डल यानी कि सुस्त, अनहैप्पी यानी कि असंतुष्ट, क्लाउडी यानी कि बादल छाए हुए हैं मतलब उदास होना। ठीक है, ये एज अ ईडियम भी आप याद कर सकते हो। डिप्रेस्ड मतलब भी होता है आपका उदास होना, ठीक है, परेशान होना। इसका एंटोनिम है आपका ब्राइट यानी कि उज्जवल, रेडियंट यानी कि जो रेडिएशन दे रहा हो, मतलब बिल्कुल चमकदार, बियॉन्ड मतलब कि प्रसन्न होना, चीरफुल मतलब भी आपका खुश होता है, प्रसन्न होना होता है। तो ग्लूमी आप लोग डायरेक्ट याद करिएगा, ग्लूम हो जाना मतलब बिल्कुल उदास हो जाना। ठीक है, उदासी, ग्लूमी आपका एक चीज है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरोस। तो मोरोस मतलब आपका होता है उदास, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो रोज से, कि जनरली जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसके अंदर खुशियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप का एंड हमेशा उदास से ही होता है। हालांकि कई केसेस में बहुत अच्छी भी निकल जाती है रिलेशनशिप और बहुत खुशी मिलती है हमारी लाइफ में, बहुत अच्छी चीज हो जाती है, पर ज्यादातर केसेस में मुझे लगता है उदासी मिलती है रिलेशनशिप में। तो आप रोज देते हो रिलेशनशिप में, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो रोज से ही आपको उदासपन याद आ जाना चाहिए, क्योंकि रोज मतलब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब उदासी। ठीक है, तो इसका अब कोई भी बिल्कुल परेशान उदास मत होइएगा, बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ एक ट्रिक्स होती है जो आपको और हमें आपस का मामला होता है, याद हो जाती है, और ये कोई और चैनल पर आपको इस तरीके से ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, शायद इसीलिए भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या जुड़ रहे हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और ट्रिक्स के लिए। और इसमें देखिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, जो सिंगल है या नहीं है, प्लीज़ आप लोग समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स है, इसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो देखिए इसका मतलब होता है आपका सिलेंट एंड इल टेम्पर्ड यानी कि उदास हो जाना। ठीक है, और इसका साइनो आपको हो जाएगा वही ग्लूमी, जो भी अभी मैंने आपको याद कराया, जिसका मतलब उदास होना होता है। सलन यानी कि बद मिजाज। ठीक है, और इल टेम्पर्ड मतलब भी आपका वही हो गया बद मिजाज, या फिर आप कह सकते हो उदास होना। ठीक है, इसका एंटो आपका हो जाएगा चीरफुल, अभी मैंने ऊपर बताया खुश होता है इसका मतलब। अपलिफ्टेड मतलब कि उत्साहित होना, बिल्कुल अप यानी कि ऊपर उठना, उत्साहित होना। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, अनसर्टेन एज अ वर्ब, टू कीप फ्रॉम बीइंग सीन,
कॉन्सील, ठीक है। तो ऑब्सक्योर आप लोग सिक्योर से याद कर सकते हो कि ये क्या है, सिक्योर नहीं है, मतलब कि अस्पष्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर केवल सिक्योर होता तो फिर आप बता देते कि सिक्योर है, पर ऑब भी लग गया है तो मतलब कि अब सिक्योर नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये सिक्योर नहीं है, अस्पष्ट है, ठीक है। इसका साइनो आपका हो जाएगा यानी सिनोनिम आपका हो जाएगा कंफ्यूजिंग यानी कि भ्रामक यानी कि अस्पष्ट, अननोन मतलब कि अज्ञात। इसका एंटोनिम आपका हो जाएगा क्लियर यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होना, वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध होना, पब्लिक, कई चीजें आप बता सकते हो अपने इसी के साथ साथ, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है आपका पेरिलस। प्लस तो देखिए पेरिलस मतलब होता है खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। इसका साइनो आपका हो जाएगा हिजार्डस यानी कि खतरनाक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल हिजार्डस कंडीशन में यानी कि खतरनाक कंडीशन में, ठीक है। डेंजरस मतलब भी आपका खतरनाक होता है, रिस्की मतलब तो जोखिम भरा, सबको पता ही है। इसका एंटोनिम आपका होता है सेफ यानी कि सुरक्षित, ठीक है। तो पेरिलस आप लोग कैसे याद रखोगे, तो आप लोग पेरिलस याद रख सकते हो पैर से, कि जब भी कोई खतरनाक चीज हम लोग को दिखती है तो हम लोग अपना बहुत तेजी से भागते हैं, तो किस चीज का यूज करते हैं, पैर का यूज करते हैं। दिमाग का तो यूज करते ही है, पर साथ साथ जो फिजिकल यूज करते हैं वो पैर का यूज करते हैं और भागते हैं बहुत तेजी से। तो पेरिलस में देखिए पैर आ रहा है, तो पैर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भागो यानी कि खतरनाक चीज है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय, ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन या फिर जेन्युइन, ठीक है। इसका साइनो यानी सिनोनिम हो जाएगा सर्टेन यानी कि बिल्कुल निश्चित, जेन्युइन मतलब कि वास्तविक। एंटो हो जाएगा फॉल्स, फेक, डिसप्रूव, करप्ट या फिर फॉल्सिफाइड, जिन सभी का मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ऑथेंटिक मतलब भी सबको पता होता है, इसको क्या ही बताया जाए, ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल विश्वसनीय होता है, जेन्युइन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑकवर्ड। तो देखिए ऑकवर्ड मतलब होता है बेढंगा, कॉजिंग डिफिकल्टी, हार्ड टू डू और डील विद, जिसका साइनो आपका हो जाएगा क्लमसी। देखिए क्लमसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, चाहे OWS हो, चाहे आपका एंटोनिम सिनोनिम हो, चाहे आपका EDMC क्यों ना हो। तो क्लमसी आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है, या फिर अनस्किलफुल मतलब भी आपका अकुशल होता है। इसका एंटोनिम यानी ऑकवर्ड का एंटोनिम होता है आपका कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, ठीक है। ग्रेसफुल यानी कि गरिमापूर्ण, क्लेवर यानी कि चतुर। तो ऑकवर्ड मतलब आपका क्या हो गया, हार्ड टू डू और डील विद कॉजिंग डिफिकल्टी यानी कि बेढंगा। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि बिल्कुल ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया यानी कि बेढंगा मूवमेंट हो गया, ठीक है, या फिर मैं ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ मतलब कि ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑकवर्ड बहुत ही ज़्यादा एक आज के टाइम पे कॉमन वर्ड बन गया है, जिसका मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए, मतलब बेढंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सील। कॉन्सील मतलब आप लोग सील से याद कर सकते हो कि छुपाना होता है, छिपाना होता है, कीप फ्रॉम साइट या फिर हाइड, जिसका साइनो आपका हो जाएगा हाइड मतलब कि छुपाना, डिसग्विज्ड इसका मतलब होता है वेश बदलना, ठीक है। ये मैंने आपको OWS में याद कराया था, ठीक है, कि मुझे गेस करो, ठीक है, उस तरीके से मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। बाकी एंटो इसका होता है रिवील करना यानी कि दिखाना, अनरैप करना मतलब कि खोलना, ठीक है, रैपिंग करना मतलब कि बंद करना और अनरैप करना मतलब कि खोलना। तो कंसील आई होप आपको याद हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है छिपाना, सील से आप लोग इसको याद कर सकते हो कि किसी चीज़ को हमें लोग को छिपाना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसे सील कर देते हैं यानी बिल्कुल बंद कर देते हैं, छिपा देते हैं, पैक कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी ट्रिक्स वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम और मोटिवेटेड हो सकें नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। वैसे तो आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे ही रहे हो और होप आप आगे और भी ज़्यादा हमें प्यार दोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।